जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस में फिजिक्स पढ़ा रहा था और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, तो ये मैं पढ़ा रहा था। तो मैंने समझाया था कि प्रकाश क्या है ना, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं और प्रकाश के स्रोत क्या हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के माध्यम कौन कौन से हैं, यानी प्रकाशिक माध्यम और प्रकाश किरण पुंज क्या है। ये दो टॉपिक्स में इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। देखिए, प्रकाशिक माध्यम का मतलब होता है ऑप्टिकल मीडियम, यानी प्रकाश किस किस माध्यम से होकर गुजरता है वो प्रकाशिक माध्यम होता है ना। यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजर सकता है, जा सकता है, वो प्रकाशिक माध्यम होते हैं। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है ताकि समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए, प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरती है ना, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरती है उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, यही देखेंगे कि प्रकाश किन किन माध्यमों से होकर गुजरती है। तो देखिए, प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम जो है कि तीन तरह की होती हैं। एक होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शक माध्यम और तीसरा होता है पारभासक माध्यम। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑप्टिक मीडियम और ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ठीक है, देखिए तो पारदर्शक माध्यम, देखिए नाम में लिखा है पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके, है ना। पारदर्शक का मतलब ऐसा माध्यम कि जैसे लाइट ऑन किया जाए तो लाइट प्रकाश आर पार चली जाए, मतलब कि सबसे ज्यादा भाग उस पार चली जाए, वो होता है पारदर्शक माध्यम। ठीक है, कुछ ही भाग इधर रहे बाकी दूसरी तरफ चली जाए, है ना, उस माध्यम के दूसरी तरफ चली जाए, वो क्या होगी, पारदर्शक माध्यम। तो देखिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है ना, जिन माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए कांच के पहले अगर आप टॉर्च ऑन करते हो तो कुछ ही इधर रहेगा लाइट, यानी और दूसरे तरफ कांच के दूसरी तरफ पूरी प्रकाश चली जाएगी, कुछ ही रहेगा इधर, है ना। तो कांच, ऐसे वायु में जब आप टॉर्च ऑन करते हो तो देखते हो कि वायु के इधर उधर, यानी जिस सीधी रेखा में प्रकाश जाती है तो सीधी रेखा में प्रकाश दूसरी तरफ दिखाई देगी। ठीक है, और आपको थोड़ी थोड़ी इधर दिखाई देगी, है ना, साइड में दिखाई देगी। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि पारदर्शक माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश, है ना, और प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, यानी दूसरी तरफ चला जाता है, वो कौन सा माध्यम होता है, पारदर्शक माध्यम। समझ में आ गया। दूसरा होता है अपारदर्शक। ठीक है, अपारदर्शक का मतलब ये होता है कि जिसमें से कोई भी प्रकाश की किरण दूसरी तरफ नहीं जाएगी, है ना, वो अपारदर्शक होगा। देखिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी हिस्सा नहीं गुजर पाता है ना, कोई भी हिस्सा नहीं गुजर पाता है, वो से अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए लकड़ी, है ना, लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है, यानी इसके आप आर पार नहीं देख सकते। ऐसे बोलो, बहुत मोटी मोटी जो दीवार है ना, दीवारें बनी हुई हैं, अगर दीवार के एक साइड टॉर्च ऑन करते हैं तो दूसरे साइड जो है कि आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, बड़ी दीवार हो गई, है ना, बड़ी फाइबर्स की मोटी मोटी परत हो गया, है ना, इससे प्रकाश दूसरे साइड में नहीं जाती है। तो वो जो माध्यम है वो क्या है, अपारदर्शक माध्यम, यानी ऑब्जेक्टिव मीडियम। बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट एक आता है पारभासक। देखिए, पारभासक, भासक का मतलब होता है आभास होना, क्या होना, आभास होना। ठीक है, ध्यान सुनिए, पारभासक यानी ऐसा हो कि टॉर्च ऑन करें और लाइट जो है ना बहुत ज्यादा इस साइड ही रह जाए और थोड़ा सा दूसरे साइड जाए, है ना, यानी आभास हो, ऐसा महसूस हो कि थोड़ा थोड़ा गया है, तो क्या होती है, पारभासक माध्यम। जैसे देखिए
जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, यानी थोड़ा सा भाग ही गुजर पाता है, उन्हें क्या कहते हैं? पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे गंदा जल, है ना। देखिए, अगर जल लेंगे तो आ जाएगा पारदर्शक में। जल किस में आ जाएगा? यहाँ पे लिखता हूँ, जल आ जाएगा पारदर्शक में। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए गंदा जल लेंगे तो गंदा जल में अब जब टॉर्च ऑन करेंगे तो लाइट दूसरे साइड नहीं जाएगी, पहले साइड ही ज्यादा रहेगी, यानी ये होगा कौन सा? आपका पारभासक माध्यम। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच का मतलब क्या है? अगर ग्लास है, ग्लास को घिस दोगे पूरा एक तरफ का, और जब टॉर्च ऑन करोगे ना तो ऐसा महसूस होगा कि दूसरे साइड लाइट जा ही नहीं रही है ना। जैसे आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, समझिए। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल का जब स्क्रीन गार्ड जो बहुत ज़्यादा घिस जाता है तो जब टॉर्च ऑन करते हैं, टॉर्च ऑन करने का मतलब मोबाइल को ऑन करते हैं, मोबाइल का लाइट ऑन करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि मानो हमें क्लियर दिखाई ही ना दे रहा हो, है ना। तो वो कुछ हिस्सा ही लाइट आती है। ठीक है, चलिए तेलीय कागज का मतलब एक कागज लीजिए और कागज के ऊपर तेल लगा दीजिए। ठीक है, उसके ऊपर टॉर्च ऑन करेंगे ना तो देखेंगे कि दूसरे साइड लाइट जो है अच्छे से नहीं जाएगी। वो क्या होती है? पारभासक माध्यम होता है। क्या होता है? पारभासक माध्यम। तो यानी ये प्रकाशिक माध्यम के टोटल 3 माध्यम है, पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभासक। मैंने ये समझाया और इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं किरण पुंज, यानी प्रकाश के जो किरण पुंज है वो क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रकाश किरण क्या है ना, यानी लाइट रे क्या होती है, और ये भी देखेंगे कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए समझिए, बोर्ड पे देखिए, कह रहा है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है ना, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है तो प्रकाश के उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। पॉइंट्स नोट करिएगा। देखिए, जब किसी पारदर्शी माध्यम में, है ना, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है ना, जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गति करता है तो जो वो पथ बनता है ना, जो रास्ता बनता है, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और बहुत सारे प्रकाश किरणों के जब समूह एक साथ होते हैं ना तो उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रखिएगा। तो जब किसी पारदर्शी माध्यम में, है ना, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है तो प्रकाश के उस पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो याद हो गया ना, प्रकाश किरण क्या है? कि जब प्रकाश किसी भी माध्यम में, है ना, किसी भी माध्यम में, ठीक है ना, किसी पारदर्शी में, किसी भी माध्यम का मतलब पारदर्शी में, है ना, अपारदर्शी और पारभासक नहीं होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जहां पे मतलब कि आंशिक रूप से बहुत ज्यादा अधिकांश भाग जो है कि दूसरे तरफ चला जाए। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, ठीक है, गमन करता है सरल रेखा में, ठीक है, तो क्या होती है? तो उसके एक पथ बनता है। क्या बनता है? एक रास्ता बनता है, और उस रास्ते को ही क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और बहुत सारे प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट जानते हैं प्रकाश पुंज के प्रकार। देखिए, प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है। एक अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और नेक्स्ट होता है समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? देखिए, अभिसारी का मतलब होता है किसी एक बिंदु पे बहुत सारे प्रकाश पुंज किरणों का आकर मिलना, है ना, वो क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी किसी एक बिंदु पे बहुत सारे प्रकाश की किरणें आकर के अगर मिल रही हैं तो वो अभिसारी प्रकाश पुंज होगा। और किसी एक बिंदु से बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में अगर प्रकाश की किरणें निकल के जा रही है या जाते हुए प्रतीत हो रही है किसी एक बिंदु से, वो अपसारी प्रकाश पुंज होता है। समझ में आया? अभिसारी क्या होता है कि अलग अलग प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे आती हैं तो वो होता है अभिसारी। जब
एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती है तो क्या बोलते हैं उसको, अपसारी। और समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर दिखाई देती है, क्या दिखाई दी, एक दूसरे के समांतर दिखाई देती हैं, यदि होती हैं वो समांतर प्रकाश पुंज होता है। चलिए देखिए, यही चीज मैंने लिखा हुआ है, देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, है ना, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों के समूह को अभिसारिक प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे अलग अलग दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणें महसूस हो रही है, दिखाई दे रहा है कि एक ही बिंदु पे आ रही हैं, वो होती है अभिसारी प्रकाश पुंज। आप याद रखिएगा जब हम लोग समतल दर्पण लेंस पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ भी मैं चीज़ें गोलीय दर्पण वगैरह समझाऊंगा तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, कि अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है। देखिए अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की सभी किरणें, है ना, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, कहाँ, एक ही बिंदु पर, ऐसा लग रहा है कि एक ही बिंदु, है ना, एक ही बिंदु पर, अब ध्यान सुने, एक ही बिंदु से, ठीक है, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उन किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आया, एक ही बिंदु से ना ऐसा महसूस होगा कि मानो एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो क्या होती है, आपका अपसारी प्रकाश पुंज होता है। ऐसे समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने दो टॉपिक्स बताया, एक प्रकाशिक माध्यम क्या है और प्रकाश किरण, है ना, और प्रकाश किरण में ही जो किरणों के समूह है प्रकाश पुंज, ये क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं, सब डिटेल समझाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश के परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, धीरे धीरे करके ये पूरे प्रकाश का जो चैप्टर है परावर्तन और अपवर्तन दोनों कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में एक चीज़ करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके, ताकि मैं चीज़ों को सुधार कर सकूं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।